जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम तबाही तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं आपके चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को। अब भाई इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड तो सर जी कहीं सुना सुना सा लगता है। तो ये आपने कक्षा 10वीं में सुना होगा कि जब हम पढ़ रहे थे क्या इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। तो ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 12th क्लास की फिजिक्स सबसे चुम्मेश्वरी है, तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो देखो जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक की चीज़ों में कुछ खेलना पेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस बोला यानी कि हमें चार्ज से रिलेटेड कुछ चीज़ होंगी और चार्ज से रिलेटेड कुछ फील्ड होगी। जैसे आपने सुना होगा मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, उसी टाइप से कुछ इसका भी फील्ड वगैरह चीज़ें होती है। अब सबसे पहले अभी थोड़े 12वीं कक्षा में आ गए तो थोड़ा बड़े की तरह बिहेव करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें समझना होगा कि हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो और इलेक्ट्रॉन के स्टेट को किस किस कंडीशन में पढ़ते हैं। देखो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो यार फिजिक्स केमिस्ट्री सब बराबर है, एक चीज आपको याद रखना है, जहां पर भी स्टैटिक लिखा हो, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, और डायनेमिक लिखा हो मतलब चल रहा है, बह रहा है, जो भी आप समझना चाहें। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स मतलब हम हीट के फ्लो को पढ़ते थे 11वीं कक्षा में, उसी तरीके से ये है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रॉन को हम रुके हुए कंडीशन में पढ़ने वाले हैं। अब रुके हुए कंडीशन में जब उसे पढ़ेंगे और फ्लो करते हुए में पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कुछ डिफरेंस आ जाएगी। जैसे आपके यहाँ जो अप्लायंसेस है उसमें क्या होता है भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिसके कारण क्या आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी आता है, जिससे लाइट बल्ब चलता है, जिससे ये देखो ये वाला बल्ब सब चल रहा है, ये सब ठीक है, बबुआ वगैरह सब चीजें ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है सर जी? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना हम इलेक्ट्रॉन को ना रुके हुए कंडीशन में पढ़ेंगे। अब रुके हुए कंडीशन में किस टाइप से पढ़ेंगे बता दो जरा, झलक दिखला जा। चलो मैं आपको झलक दिखलाता हूँ। देखो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, ये जो है हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इसका जो अगला चैप्टर है वो भी है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जब हम इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे तब आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होगा, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसे आप चाह के भी नहीं हिला सकते, और अगर हिला दिए ना राजा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आपको इस चार्ज को कहीं इधर से उधर नहीं लेना है। मान लो यहाँ पे कोई भी एक चार्ज है प्लस क्यू का, जो अभी बता रहा हूँ क्या ये सब चीजें, ये माइनस क्यू का, ये चार्ज यहीं ही रहेगा, ये चार्ज यही रहेगा। एक चार्ज मुझे फिक्स चाहिए, भले ही मैं बाहर से कोई और चार्ज वार्ज डालूं, लेकिन मेरा जो सिस्टम ऑफ चार्ज रहेगा, ये वाला जो सिस्टम मुझे दिख रहा है ना, सिस्टम की बात है भाई, तो ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम हमेशा हिलेगा नहीं, इस सिस्टम को हिलाने की जरूरत भी नहीं है, बाहर से भले हम कुछ भी ला सकते हैं। अब ये सर जी आपने ये इतनी मतलब ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन ये बता दो ये चार्ज क्या है और ये सारी चीजें क्या होती है। तो चलो जरा समझते हैं मेरे मित्रों चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज क्या है, एक बार जरा वीडियो पॉज करके सोचो तो क्या है चार्ज। तो चार्ज मैं कई बच्चों को पूछता हूं क्या बोलते हैं, सर जी जहां पर भी ना आपको पॉजिटिव में क्यू दिखे ना उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। अच्छा ऐसे पढ़ोगे बेटा, इसने तो 12वीं फेल होते हैं लोग। तो यहाँ पे प्लस में जो क्यू है इसे क्या हम चार्ज कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या पूछा कि मैंने ये थोड़ा ना पूछा कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या होता है। मैं ये पूछ रहा हूं कि चार्ज एक्चुअली में होता क्या है, चार्ज एक्चुअली में है क्या, उसकी कोई आइडेंटिटी है या नहीं। तो चार्ज क्या होता है बेसिकली, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल की, अभी उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जो आती है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। आदान प्रदान का मतलब जरा समझा दीजिए, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स वगैरह में भी देखा था, थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री आपको लग रही होगी, लेकिन वैसा चीज नहीं है। देखो जब कभी भी ना हम क्या करते हैं, जब कभी भी हम किसी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकते हैं, तो बाहर फेंकते हैं ना, तो वो वाला जो उसमें आपने देखा होगा उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है, जिसे हम लोग कैटायन कहते हैं। वैसे ही अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसे हम एनायन कह देते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाती है। बातिया बराबर है कि नहीं? तो बस वही चीज है क्या, चार्ज। तो आपको कोई पूछेगा कि चार्ज क्या होता है सर जी, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो उसके इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान यानी बाहर गए या फिर अंदर आए पर कंडीशन पर बेस्ड होती है, जिसमें अगर पॉजिटिव कहीं लिखा हुआ है, पॉजिटिव क्यू कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस बॉडी में उसने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन को दिया है, सॉरी उसको दिया है। और अगर नेगेटिव में क्यू आ गया तो क्या हो गया, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसने किसी के पास से लिया है। ये बात है क्या चार्ज की। तो ये हुआ क्या चार्ज की बात, ठीक है। तो जरा अब मैं आपको कुछ गहराइयों की ओर ले जाता हूं, क्योंकि ये तो थोड़ा ठीक ही था, अभी थोड़ी और गहराई की ओर चले जाते हैं। अच्छा हाँ, चार्ज का जो यूनिट है लिख लो भाई, यहाँ पे जो चार्ज है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। तो नोट चिल्लाते रहते हैं एकदम, यहाँ ले लिखो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी जो आती है किसके कारण, गेन
और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। आप समझ सकते हो यार, ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आया तो फिर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ये। इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट होता है कूलम। बचपन से पढ़ते आ रहे सर जी, नर्सरी क्लास की है, नर्सरी क्लास की पढ़ाई चल रही है। अब जरा गहराइयों की ओर चलते हैं। देखो अगर मैं आपको पूछूं, ये मेरे पास एक बॉडी है, मान के चलो ये आपका स्केल है। अच्छा, बचपन का एक कारनामा आपको याद होगा, हम क्या करते थे बचपन में, अपने दोस्त को बोलते थे आ बेटा मैं तुझे आज जादू दिखाता हूँ, और क्या करते थे, ऐसा स्केल पकड़ते थे और बाल में ऐसे रगड़ते थे और पेज में रखते थे और पेज चिपक जाता था। ये कैसे होता था, क्या उसमें जादू है, उसमें साइंस है? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर मैं आपको पूछूं इस बॉडी के अंदर कितने क्या चार्ज होगा, इसमें नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो जिस स्टूडेंट ने भी पॉजिटिव कहा है वो बेवकूफ है, और जिसने भी नेगेटिव कहा है वो तो कुएं में कूद के भी मर जाओ। मतलब कि क्या बोल रहे हो सर जी, इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हुआ? मैं ये नहीं बोला भाई कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि इसमें क्या पॉजिटिव ही होगा क्या नेगेटिव ही होगा? तो आंसर है नहीं, इसमें दोनों होंगे, वो भी इक्वल अमाउंट में। गहराई से सुनिए भैया, इक्वल अमाउंट में, मतलब यहाँ पे अगर 5 चार्ज है, मतलब 5 पॉजिटिव है तो 5 नेगेटिव भी होगा, क्योंकि तभी ही वो जो बॉडी है वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ सकता है। क्योंकि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही हो जाएंगे, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो आप एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और ये जो है बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब कि सर जी आप कह रहे हैं कि इसमें ना कुछ इस तरीके से जो चार्ज हैं वो बैठे होंगे, है ना? आप यही तो बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल यही बोल रहा हूँ। तो किसी भी बॉडी में ये जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अनइक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव के फॉर्म में। तो ये है क्या, चार्ज का खेला। अब जरा खेला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और जरा समझते हैं कि क्या होता है अगर हम स्केल को रब करते हैं अपने बालों में और उसे पेज के पास ले जाते हैं तो पेज चिपकता क्यों है। चलो उसके बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मतलब इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ESI। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है? देखो हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में पॉजिटिव नेगेटिव जो है चार्ज हैं वो रैंडमली होंगे, इक्वल अमाउंट में या नहीं भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब इक्वल अमाउंट में ही रहते हैं जनरली, मतलब रहते ही है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मजे में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब कभी भी हम इस मासूम चेहरे को, मतलब ये जो बेचारा है तो आराम से संट बैठा हुआ है, मुझे क्या मतलब है दुनियादारी से, लेकिन जब इसी के सामने कोई इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड मटेरियल इसके सामने आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इसको इश्क हो जाता है। क्या हो जाता है? इसे इश्क हो जाता है। जरा समझिए मेरी बात को। अगर मैं कह रहा हूं इसके अंदर मैंने बोला क्या कि चार्ज है, इसके अंदर क्या है, चार्ज आ गया, मैंने क्या किया, रब किया अपने बालों में, और बालों में रब करने से क्या हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इसके इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, मतलब वही आदान प्रदान वाली बातें चल रही है, जिसके कारण इसमें चार्ज डेवलप हो गया। इसमें चार्ज था लेकिन वो चार्ज मुरझाया हुआ था, उसमें खुशहाली किसने लाई, इलेक्ट्रिक, मतलब हमने उसे घिसा पीटा तो उससे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, जिस कारण से उसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ, पॉजिटिव चार्ज ले लेते। देखो भाई हम ये कभी नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, या आप ही बता देना मुझे कमेंट में कि कैसे फाइंड करते हैं। एक डिवाइस है, मतलब अभी तो खैर फाइंड कर सकते हैं, पहले नहीं कर पाते थे, एक फाइंड है, अभी आपको मैं उसके बारे में जस्ट बताऊंगा। तो देखो अगर मैं इसे लेट सपोज कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, भावनाओं में मत लीजिएगा, बस समझने की बात है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पे ना इसकी सुंदरता को देख के नेगेटिव वाला बोलता है ओ भाई गया। तो यहाँ पे आप समझिए, हम हमेशा जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इसके सामने जब हम लाएंगे इसको तो होगा ये कि नेगेटिव वाला ना एकदम घूरने अच्छा जाने जिगर जाने मन, गाना चालू हो जाएगा उसके सामने और ये सीधा इधर आ जाएगा, भाई हट रे हट हट हट, तू पॉजिटिव हट, तो तू तेरे को नफरत है, बाहर जा तू, मेरे को इससे इश्क है। अब ये क्या होता है, इसके सामने आ जाता है और ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला एक दूसरे को मतलब देखते रह जाते हैं, तो ये इधर आ जाता है, मतलब इधर की ओर नेगेटिव आ जाएगा, और जो पॉजिटिव है उसको बोलता है वे तेरे को नफरत है ना, तू इधर जा भाई, इधर जा तू, इधर आ गया। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और नेगेटिव उधर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखने से ये समझ आ रहा है कि जो चार्ज है ना वो आपस में सेपरेट हो गए, किसके कारण, इस इलेक्ट्रिकली कंडक्टेड मटेरियल के इसके सामने आने के कारण। तो वही कहता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या कहता है कि जब कोई
कौन सा इलेक्ट्रिकली एक्टिव या फिर चार्ज्ड बॉडी किसके सामने आ जाते हैं? comes on the electrostatic, वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉडी लिख लो, बॉडी इट्स चार्ज पोलराइजेस या फिर सेपरेट्स, ठीक है। और आपको पता है कैसे होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव वाले को इश्क हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले को इश्क हो जाता है। तो यही क्या कहता है, ESI यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, इंडक्ट कर सकते हैं किसी भी चार्ज के द्वारा दूसरे में। तो अब बता दीजिए सर जी, स्केल में रब करने के बाद क्यों चिपकता था? तो बेसिक सा रीजन ये है, जब हम इसको शेप करते थे तो ये होता ये था, जो हमारा स्केल होता था उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आ जाता था। लेट से हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, हमें अभी नहीं पता कि क्या आता होगा, तो पॉजिटिव आ जाता होगा, जिसके कारण जब उसे कागज के पास ले जाते हैं तो उसके नेगेटिव को इसके साथ इश्क हो जाता है। और इश्क में तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा आना पड़ता है, तो फिर ये जब आते हैं तो फिर आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा इनमें मतलब वो जो स्केल है उसमें जो कागज है वो चिपक जाता है। तो ये बात है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जी यहाँ हम इसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कब होगा और नेगेटिव चार्ज कब होगा। तो यहाँ पे एक आपका डिवाइस आता है जिसे हम कहते हैं क्या, आपका लीफ। क्या कहते हैं, लीफ। ये लीफ क्या है जरा समझते हैं इसको। वो डिवाइस जिससे हम पता करते हैं कि कैसे चार्ज बॉडी एक दूसरे के आसपास आने पे हलचल मचाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रो। इसको पेपर्स के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है। देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ पे जो आपको लाल वाला चीज दिख रहा है, ये रेड वाला जो है, ये हमने कंडक्टिंग मटेरियल का लिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को तुरंत क्या करा देता है, कंडक्ट करा देता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप बुद्धि लगाना, यहाँ पे हम कोई भी एक क्या ला लेते हैं, हम कोई भी एक बॉडी ला लेते हैं। लेट से इस बॉडी में अपन ने अभी के लिए क्या किया, वैसे ही रगड़ लिया है अपने बालों में, और रगड़ के इसमें जो है कोई भी एक चार्ज, लेट से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ला लिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये कंडक्टिंग चीज है तो यहाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंडक्टिंग चीज होगी तो इसमें जो है ये जो चार्ज होंगे, ये पॉजिटिव को देख के क्या यहाँ पे नेगेटिव वाले आएंगे नहीं, अरे 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 महबूबा ओ महबूबा गाना चालू करते हुए, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इधर पूरे आ जाएंगे इसको देखने के लिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, नेगेटिव चार्ज वाला है। तो अगर ये सारे नेगेटिव यहाँ चले गए तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाले कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर की ओर बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव 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 आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे। और इसे गोल्ड लीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लीफ आप टाइप का दिखते हो इसे हम लोग गोल्ड का लेते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, बुद्धि लगाओ कि अगर हम उसमें उस बॉडी को पास लाते जाएंगे तो ये जो लीफ है वो दूर जाते जाएगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव वालों का लड़ाई हो जाता है, मतलब कि दूर चले जाते हैं। तो ये है क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बकवास, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था आपका ये। अब ये तो ठीक है आपके समझने वाली बातें, आपको इंटरेस्ट लाने के लिए बातें, लेकिन अब हम जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं या आपके इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर को तो अफेक्ट करेगा ही भाई, आपके जीवन को भी बहुत अफेक्ट करेगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्जेस, यानी कि चलो उसके बारे में समझते हैं। तो देखो यार, जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। जी हाँ सर जी, मतलब डिपेंड नहीं करती, ये प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की जो हर एक चार्ज इस यूनिवर्स में फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, जैसे फर्स्ट है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है क्या कि किसी बॉडी में कितने चार्ज होंगे वही मतलब किसी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने फ्लो होंगे, मतलब कितनी अच्छी तरीके से फ्लो होंगे, वो डिपेंड करता है क्या कि उसमें कितने चार्ज प्रेजेंट है। मतलब कि एडिटिविटी ये कहता है कि हमें अगर इसके टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालने हैं तो हमें चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज 3 ऐसा करके आपको पूरा ऐड करते जाना है। कहने का मतलब ये, अगर आपको टोटल एक बॉडी की चार्ज चाहिए तो टोटल चार्ज को हमें ऐड करना होता है, इसे हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दूसरा आता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बेसिक वही है भाई, जैसा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था। कंजर्वेशन का मतलब है कि हम किसी भी चार्ज को कभी क्रिएट या
डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये हमेशा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, अरे सॉरी मैंने हाँ कन्वर्टेड बोल दिया, कन्वर्टेड नहीं होगा, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ही होगा, इसको हम कभी क्रिएट या फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये कंजर्वेशन की बात है कि कंजर्वेशन होता है। तीसरा आता है क्या, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आपको कुछ याद आएगा जब आपने 10वीं कक्षा में पढ़ी हुई है, क्यू इक्वल टू होता है N इंटू ई। अब यहाँ पे E क्या है, तो बेसिकली E है क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चार्ज की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, कहने का इन द सेंस है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके एक इलेक्ट्रॉन के पास अपनी खुद की कितनी एनर्जी होती है, तो वही क्या है, इसकी वैल्यू है। जैसे मैं पूछूं भाई प्रोटॉन की क्या वैल्यू है, तो उसकी अलग होती है। वैसे इसका क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब कि आप कहें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस एक चार्ज के इतने के बराबर होता है, कहने का इन द सेंस है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है। और n का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कहने का इन द सेंस है क्वांटाइजेशन ऑफ किसी भी बॉडी का हम कहें कि उसमें चार्ज जो है वो अपने अंदर कितनी सारी एनर्जी या फिर कितने सारे इलेक्ट्रॉन लेके बैठी हुई है, उसी को हम कहते हैं क्या, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब ये समझिए कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो लाइट है वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है छोटे छोटे, उसी तरीके से जो बॉडी होती है, किसी भी बॉडी होती है भाई, ये देखो बॉडी वो वाला बॉडी नहीं डोलने छोले वाला, ये जैसे कोई भी एक बॉडी है, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है बाबू। तो इसके अंदर अभी भी क्या होंगे, कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होंगे। तो मैं अगर पूछूं आपको कि इसके अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होंगे वो किस हालात में होंगे, आपको पूछूं कि मैं ये जो बॉडी है इसके अंदर जो पावर है वो कितनी है, तो आप बताएंगे कि ये जो बॉडी है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वही उसकी पावर हो जाएगी। तो इन द सेंस समझो कि जो क्वांटाइजेशन है ये बताता है कि ये जो बॉडी है वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है, जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इन द सेंस समझो कि इसके अंदर ये जो बॉडी है पूरी तरीके से चार्ज से कवर होगी, जो हमें दिखता नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब समझ आ गया कि भाई जो चार्ज है वो पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है, इसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे Q इक्वल टू N फॉर्मूला आ जाता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम इस क्वांटाइजेशन को 1 ले लें और अगर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है तो हमें ये पूछा जाता है कि अगर मान लो अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, या फिर ऐसे समझो कि अगर मान लो इसकी वैल्यू 1 है तो हमें बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इससे, तो ऑब्वियस सी बात है इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वही 8 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, याद करने की जरूरत तो नहीं है, अगर करना चाहो तो निकाल के कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आपके प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया भाई। लाओ तो यार रस्टर तो नहीं है भाई, ओछा से मारो। वो जरा देखते हैं क्या लॉ वगैरह की बातें। देखो जो चार्ज है ना उसके आपने प्रॉपर्टीज तो सारी पढ़ ली, मतलब चार्ज को देख के ना आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा सर जी ये तो कुछ एनर्जी से रिलेटेड है। हाँ, एनर्जी से रिलेटेड बिल्कुल है। जैसे आपने देखा था कि हम कभी भी एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सेम कंडीशन तो यहाँ भी लग रही है यार। देखो यहाँ पे जो चार्ज है मैं उसे ना क्रिएट कर सकता हूँ ना डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। वो अगर किसी बॉडी में होगी तो मेरे बॉडी में आ जाएगी या फिर मेरे बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाएगी, ये बात सही है। तो गुर्दा फेफड़ा से एकदम आपको समझ में आ गया होगा। चलो जरा थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब देखो ऑब्वियस सी बात है इस चार्ज से रिलेट करके हमें कुछ ना कुछ होगा, मतलब ऑब्वियस सी वे समझो अगर मान लो मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख लूँ, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख लूं, तो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार में तो बेटा फोर्स वगैरह आती ही है, बहुत गहरी बात है। तो फोर्स वगैरह तो आती ही है, तो दबाव तो थोड़ा बनता ही है। तो इसमें जो फोर्स लगेगी इसके बीच में, मतलब ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन की, और अगर मान लो यही पॉजिटिव हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन की। तो उस फोर्स को देने के लिए ना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कूलम। क्या नाम है? कूलम, जिसके हाँ उसी के बेस पर आपका वो उसका यूनिट भी रखा हुआ है। तो कूलम्स आते हैं और देते हैं क्या? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या देते हैं? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलो, इतना बड़ा ज़्यादा एकदम धड़ टाइप का नाम बोलने की जरूरत नहीं। कूलम्स लॉ, आराम से। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है सर जी? कूलम्स लॉ ऐसा लगेगा आपको सर जी ग्रेविटेशन लॉ तो नहीं पढ़ा रहा। देखो समझे कैसे। देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी प्लस क्यू चार्ज ले लेता हूँ, है ना, और मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक माइनस क्यू चार्ज ले लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसे हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कि इन दोनों के अंदर जो है इनकी स्थिरता
होने के कंडीशन में भी कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, भले स्टेबल है कि नहीं है उससे मैटर नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में कुछ होगा। तो लेट से मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? r मान लेता हूँ। तो इस कंडीशन में जो ये जो कूलम्स लॉ है ये कहता है कि जो फोर्स है ना भाई, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इधर चार्जेस में इसे प्लस क्यू माइनस क्यू ना लिखकर Q1 Q2 लिखता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। रिपल्सन भी हो सकती है और अट्रैक्शन भी हो सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फोर्स ऑफ चार्ज है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। तो इस तरीके से प्रोडक्ट आ गया। और क्या कहती है कि जितनी इनके बीच में दूरी होगी ना उतनी ज़्यादा इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। जैसा भाई आप समझते हो, डेली लाइफ में समझाऊँ, अगर आप किसी से दूर हो जाते हो तो उसके लिए थोड़ी सी भावनाएं कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसा ही इनके ऊपर भी होता है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके बारे में आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट है, तो ये इनके बीच में आ जाता है। तो इनके बीच में जितनी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ा दोगे आप, तो दूरियां बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा 1/r²। r² जो है उसको ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेट करके लाया गया होगा, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट, अब इन दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे इसे हटाना है, तो इसे अल्फा को हटाने के लिए मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करूंगा जिस कांस्टेंट का नाम है k, और इस k को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या होता है, दूसरा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ तो ये क्या है आपका k है। तो मैं इसे हटाने के लिए यहाँ पे के लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आपके सामने एक ब्रांड न्यू आपके सामने यहीं पर फोर्स का फॉर्मूला बन चुका है जिसे हम कहते हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ। तो ये है क्या भाई आपका कूलम्ब्स लॉ। देखिए मैं अभी के आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता हूँ क्योंकि आपको सोचना भी होगा, तो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या होती है। लेकिन जरा अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि क्या क्या सर जी, देखो यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ये बॉडी है, मान लो ये कोई एक बबल है, ठीक है, एक सोप बबल है। इस सोप बबल के ऊपर क्या हो गया, इस सोप बबल के ऊपर मैंने ना कुछ स्प्रे कर दिया, किसको स्प्रे कर दिया, नेगेटिव चार्ज को। मैंने इसके ऊपर ना नेगेटिव चार्ज को स्प्रे कर दिया। तो ये ऑप्शन ए रहता है कि इसका साइज बढ़ेगा, ऑप्शन बी होता है इसका साइज डिक्रीज होगा, ऑप्शन सी होता है कि ये इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा। तो आपकी क्या राय है आप कमेंट में मार दीजिएगा। तो आई होप करता हूँ आपने थोड़ा बहुत पोस्ट करके सोचा होगा। तो बुद्धि लगाओ भाई अनपढ़ों कि नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा। रिपेल करने के कारण ये जो बलून इस साइड का दिख रहा है आपको, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा भाई, क्योंकि रिपल हो रहा है ना, तो रिपल होने के कारण बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा कि साइज बड़ा होगा। वैसे यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता तो भी सेम रहता, लेकिन सर जी पूछ दिया कि नेगेटिव पॉजिटिव पास पास आ गए, और यहाँ मान लो यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये नेगेटिव है और इसके बीच में मैंने पॉजिटिव चार्ज के कुछ रख दे, तो ऑब्वियस सी बात है यार अक्कल लगाओ, ये सिंक हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है कम आ जाए। वैसे तो ऐसा आयुर्वेदिक सा कोई भी सवाल नहीं आता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत अभी समय अपन लेते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन मास और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि ये आने की संभावनाएं रहती है। तो जैसे मास लिख लेता हूँ, मास क्या होता है और चार्ज क्या होता है। मास हमेशा क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जाती थी, ये हमेशा क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। क्या रहती है, ये कन्वर्टेबल है, यानी कि इट कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। क्या क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, आयुर्वेदिक एनर्जी, आयुर्वेदिक हो गया मैं भी आज। देखो एक और चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ कि चार्ज जो है स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड होती है, ठीक है, कंजर्व्ड होती है ना भाई, ये कभी भी ये नहीं होता है, ये एक ही बात है। सेकंड चीज यह है कि ये जो है क्वांटाइजेशन, इसका जो है क्वांटाइजेशन इज नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। मतलब कि इसका जो क्वांटाइजेशन है, मतलब क्वांटाइजेशन जैसे चार्ज का होता है ना, वैसा ही इसका अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो ये दूसरा इसका आ जाएगा कि ये जो है क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तीसरी चीज ये है कि जो हमेशा जो एक बॉडी हैविंग मास
मास, मे और मे नॉट हैव चार्ज। चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता है, वैसी बात है यार, एक्टिवेट करने की बात चल रही है। चार्ज, और इसकी जो वैल्यू है ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी में है, इफ नहीं मतलब अ बॉडी हैविंग चार्ज मस्ट बी हैविंग चार्ज मस्ट हैव क्या मस्ट है होगा, मास। किसी भी बॉडी के पास चार्ज होगी तो मास। हाँ, और एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि एक स्फीयर है, दो स्फीयर हैं, मैंने क्या किया है यहाँ से, मैंने ना यहाँ पे इससे ना इसमें नेगेटिव चार्ज है और इसमें ना पॉजिटिव चार्ज है, बताओ कि इसमें से ज़्यादा मास किसका होगा। तो जरा अक्कल लगाओ कि नेगेटिव कैसे आएगा इसमें नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, और इसमें पॉजिटिव इसलिए आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ तो मैंने अपने आप से कुछ निकाला है, और निकालूंगा तो मास तो कम हो जाएगा, और इसमें लूंगा तो मास तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। बेसिक से सवाल है, तो इसको आप देख लो, थोड़ा सा आयुर्वेदिक राइटिंग में लिखा है भाई, थोड़ा सा देख लेना। तो इस तरीके से आपका ये वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम ग्राफ वगैरह, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इससे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली होगी। और हमने यहाँ पे ये वाला जो बैच है इसका नाम मैंने स्पेशल किडनी बैच रखा है, तो इस किडनी बैच में जुड़ जाइएगा और अपना मजा लुत्फ उठाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।